अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमारा क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, so very first, a safety officer must identify unsafe act and unsafe condition. The first one is what? Identify unsafe act and condition. Okay, अब हम बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है what is unsafe act and unsafe condition. Just for example, let me tell. एग्जाम्पल के तौर पे the unsafe act is done by human. जो अनसेफ एक्ट होता है हमारे द्वारा किया गया कोई भी अनसेफ काम होता है वो अनसेफ एक्ट है. एंड द अनसेफ सिचुएशन इज ऑलवेज नॉन लिविंग. जो सिचुएशन है वो नॉन लिविंग है, जो और जो एक्ट है वो लिविंग है. मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे सपोज इफ देयर इज एनी बाइक, एक बाइक है एंड इट हैज नो ब्रेक, इसके पास कोई ब्रेक नहीं है. तो जो बाइक है वो क्या है? अनसेफ कंडीशन में है. द बाइक इज इन अनसेफ कंडीशन and I know there is no brake in the bike. In spite of that, I am going and I am trying to ride. That is unsafe act. बाइक में ब्रेक नहीं है जानता हूँ, उसके बावजूद भी बाइक चला रहा हूँ. That is unsafe act. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज देयर इज एनी स्पिलेज ऑन द फ्लोर. जमीन पे कुछ स्पिलेज, स्पिलेज का मतलब कुछ गिरा हुआ है, चाहे वो केमिकल हो, पानी हो या फिर कोई ऑयल हो, गिरा हुआ है. ठीक है, मैं देख रहा हूँ देयर इज ए स्पिलेज. तो जो एरिया है उतना दूर का, दैट इज इन अनसेफ कंडीशन. और मैं उसके बावजूद भी जाकर रैम वॉकिंग कर रहा हूं, चल रहा हूं, तो क्या है? अनसेफ एक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, मैं वर्किंग एट हाइट पे काम कर रहा हूं. आई हैव फुल बॉडी हार्नेस, आई हैव, एंड इवन आई हैव ऑन द फुल बॉडी हार्नेस, मैं पहना हूं. बट एट द टॉप, एट द एलिवेटेड, व्हाट आई हैव डन, मैं उसको एंकरिंग किया ही नहीं. एंकरिंग नहीं किया तो क्या है? अनसेफ एक्ट है वो, क्योंकि वो मेरे द्वारा नहीं किया गया है. दैट इज अनसेफ एक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल कि मैं ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, मेरे पास फेसिल नहीं है. तो फेसिल नहीं तो किसके द्वारा नहीं है? मेरे द्वारा नहीं है. तो वो अनसेफ एक्ट है, नहीं लगाया हूँ. तो अगर वही फेसिल जो है टूटा है, फूटा है, स्क्रैच है, जो फेसिल्ड है वो क्या है? अनसेफ कंडीशन में. आई होप अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन इट्स क्लियर. ओके, तो सेकेंड थिंग इज व्हाट? वी आर द वन हु मेक्स श्योर द परमिट टू वर्क सिस्टम एट साइट. हम लोग हैं जो हम लोग क्या करेंगे? परमिट वर्क सिस्टम को क्या करेंगे? साइट पे इंश्योर करेंगे. एक बार वट एवर एक्टिविटीज आर ऑन गोइंग, वी हैव टू मेक श्योर देयर इज परमिट और नॉट. साइट पे कोई भी एक्टिविटी हो उसका परमिट मैंडेटरी है, लाजिमी होना चाहिए. एनी पर्टिकुलर एक्टिविटीज लाइक एनी हॉट वर्क एक्टिविटी, एनी वर्किंग एट हाइट, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन, ओके, एक्सकवेशन इज ऑन गोइंग. सो इस तरह का जो भी एक्टिविटी है ना, तो उसके लिए पर्टिकुलर परमिट होता है. तो आप साइट पे कभी भी जाएं, एक बार परमिट टू वर्क को चेक करें. तो सेकंड क्या हो गया? परमिट टू वर्क सिस्टम आपको मेक श्योर करना है. ओके, अब इसमें डाउट रहेगा परमिट टू वर्क में क्या चेक करें. ऑब्वियसली जो नए इंसान उनको नहीं मालूम है, जो साइट पे गए ही नहीं है. तो परमिट वर्क सिस्टम क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ पेपर. एक पेपर का फॉर्म होता है जिसपे रहता है कि भाई ये परमिट हॉट वर्क का है कि कोल्ड वर्क का है. एक्टिविटीज के हिसाब से ऑलरेडी इसमें डिस्क्रिप्शन होता है, लिखा होता है कि क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है. सेकंड क्या होता है कि उसमें टाइमिंग होता है कि इतने बजे परमिट इशू हुआ, मॉर्निंग 7 बजे इशू हुआ, इसका जो वैलिडिटी है शाम 5 बजे तक है. ठीक है, वो आप चेक कर लेते हो. ठीक है, एक शिफ्ट का जो वैलिडिटी होता है वो 8 आवर्स ही होता है. उसके बाद से अगर काम चलेगा एक्सटेंडेड आवर में, तो फिर जो दूसरा बंदा आएगा शिफ्ट के बाद वो उसमें साइन करेगा, तब आप उस परमिट पे काम कर सकते हो. Along with permit we have to make sure JSA, Job Safety Analysis. What is JSA? JSA is a step by step evaluation of the work activity. ये क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप क्या है? वर्क को हम लोग एवेल्युएट करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारा हॉट वर्क एक्टिविटी चल रहा है, हॉट वर्क, तो उसमें क्या खतरा है, उस खतरे का क्या बचाव है. ठीक है, वो कंट्रोल मेजर टोटल उस JSA में लिखा होता है, तो JSA होना चाहिए. वर्किंग एट हाइट चल रहा है तो वर्किंग एट हाइट का सेपरेट JSA होना चाहिए. कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है उसके लिए सेपरेट JSA चाहिए. सो JSA इज स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएशन ऑफ द वर्क एक्टिविटी. क्लियर हो गया? तो परमिट के साथ साथ आप JSA को कंफर्म करेंगे बस. ठीक है, कि JSA है कि नहीं. JSA की अगर है तो आप क्या करेंगे? उसमें कंफर्म कर लेंगे भाई चलो JSA है. ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, सर कंडक्टिंग टूल बॉक्स टॉक इज अ सेफ्टी ऑफिसर्स रिस्पांसिबिलिटीज. लेट मी क्लियर, जो टीबीटी होता है वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है. टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग, आई हैव 6 years of experience in this field, so whatever my experience is I am going to share with you. जो टूल बॉक्स टॉक होता है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है सुपरवाइजर का होता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे? वी कैन पार्टिसिपेट, हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Why? Suppose supervisor is explaining about the job and what are the hazards associated with that job and what are the control measures. हमारा क्या काम है, उस काम में क्या खतरा है, उस खतरे का क्या बचाव है, ये कौन बताता है? सुपरवाइजर बता दिया, खलास. अगर अब मेरा क्या जिम्मेदारी है वहाँ पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर? इफ आई हैव एनी कंसर्न, अगर मेरे पास कुछ कंसर्न है बताने का, तो मैं बता सकता हूँ.
इन लास्ट डेट प्रीवियस टाइम इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट हैपन, कुछ एक्सीडेंट हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे जाके मैं बता सकता हूँ भाई लास्ट टाइम ऐसा ये करने से ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा प्रैक्टिस हम लोग साइड पे नहीं करें, ठीक है। तो ये हमारा जिम्मेदारी है बताने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे से नो, कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक इज सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई डोंट एग्री, I don't think so. Okay, so be confident, this is not your responsibility. Even if you are conducting toolbox talk, that is good for you, you are getting your experience, you are making confidence in yourself. क्योंकि हम जब लोगों के सामने बोलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट होता है, बढ़ता है, इसलिए स्पीक कंटिन्यूसली। ओके जी, अगर हम बात करते हैं थर्ड जिम्मेदारी, तो आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, फिर परमिट टू वर्क सिस्टम चेक किया, टीबीटी, हालांकि पहले आप टीबीटी बोलो, ठीक है, पहले टीबीटी बोलिए, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा क्या काम है, मेक श्योर द ऑल चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब गैस कटिंग चेकलिस्ट, टूल्स एंड पावर टूल्स चेकलिस्ट, ओके, एंड इफ देयर इज एनी हेवी व्हीकल गो एंड चेक द डेली चेकलिस्ट। मतलब कि प्लांट में जो हमारा इक्विपमेंट है तो डेली चेकलिस्ट फिलअप होने वाला है, वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल दोज चेकलिस्ट, ठीक है, आपका साइन करो कि आपने चेक किया, वेरीफाई किया करके, राइट। अब हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, इफ देयर इज एनी इंसिडेंट हैपन, इफ देयर इज एनी नियर मिस, वी कैन पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टिगेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है पार्टिसिपेट करें, सो दैट वी कैन लर्न समथिंग। ओके, तो कभी भी डरे नहीं पार्टिसिपेट करने से, बिंदास जाकर पार्टिसिपेट कीजिए, सीखिए। तो लोग इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है, क्या करता है, इट इज अनदर टॉपिक, ये कोई एक दूसरा टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन का, आई विल एक्सप्लेन, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा अगर आप लोग बोलेगा तो, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें करना चाहिए, ठीक है। थर्ड, इफ देयर इज एनी नियर मिस इज हैपनिंग एट द साइट, अगर कोई भी नियर मिस हो रहा है साइड पे, तो वी आर द वन, वी हैव टू मेक रिकॉर्ड एंड वी हैव टू रिपोर्ट टू आवर सुपीरियर सीनियर, राइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, वी हैव टू मेक श्योर द क्राफ्ट्स ट्रेनिंग, जो हमारे पास वर्कर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, वी हैव टू मेक श्योर द ट्रेनिंग्स फॉर द वर्कर्स, दे हैव ट्रेनिंग और नॉट, दे आर ट्रेन्ड और नॉट, वी हैव टू मेक श्योर ऑल दिस थिंग। ओके, अब हम बात कर लें नेक्स्ट, दूसरा काम हमारी जिम्मेदारी है, सपोज इफ देयर इज एनी एक्टिविटी इज being performed inside the confined space, किधर, inside the confined space, कोई काम चल रहा है confined space के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, जाके मेक श्योर करना है कि there has been gas test performed or not, oxygen level to be checked or not, वो सब चेक हुआ है कि नहीं हुआ, how many ppm is there, okay, we have to make sure, is there any whole watcher, he has the what to say logbook, he is maintaining or not, ठीक है। तो उसको क्या जिम्मेदारी है कि जाके वो सब मेक श्योर करें, सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करें। सपोज इफ देयर इज एनी लिफ्टिंग एक्टिविटी, कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी है, जाके मेक श्योर करें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर। तो उसके बाद क्या हमारी जिम्मेदारी है, नाउ वी आर सेफ्टी ऑफिसर, वी हैव टू मूव एट द साइट, हमें साइट पे घूमना है, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जर्वेशन, उससे हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना ऑब्जर्वेशन को, देन वी हैव टू रेक्टिफाई, देन आफ्टर इफ यू हैव टू KPI मीन्स key performance indicator, there are some checklist you have to write every day, what are you doing, also this is also our responsibility to maintain and write the KPIs daily basis. Okay, so guys, I told you some responsibilities, this is very important to understand and know what I told, identify unsafe act and condition, permit to work system, conducting toolbox talk meeting, participating in the investigation, arrange training for the crew members, then after if you are a lead, you can also approach your management to conduct motivational program once in a month. Okay, you are the one who will evaluate the workers performance, who is working with safety, so that you can give them certificate, safety award. Okay, this is also your responsibility. So guys, if you will explain like this, no one will going to reject you. Okay, and I know I have, ये मैं आपको एक शॉर्ट बताया, I told you just short information, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ एक एक चीज़ को, इट विल बी वेरी लार्ज वीडियो। ओके, सो होप कि आपको समझ में आया मैं जो भी बताया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं और आगे के लिए वीडियो बनाऊँ। ओके जी, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।